ड्रैकुला द फाइनल सैक्रिफाइस। एलेना के मन में तूफान उमड़ रहा था। वह अपने ही खून से जुड़ी उस भयानक सच्चाई का सामना कर रही थी। ड्रैकुला की वह मुस्कान जो उसकी कमजोरी को बखूबी जानती थी और उसकी लाल आंखें जो उसे खत्म करने के लिए उत्सुक थी, एलेना के मन को विचलित कर रही थी। तुम्हें समझ में आ गया होगा, वैन हेल्सिंग, ड्रैकुला ने कहा। उसकी आवाज ठंडी और तीखी थी। तुम्हारा खून ही मेरा खून है। मुझे मारने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान करना होगा। एलेना के साथी उसकी ओर उम्मीद से देख रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सच्चाई क्या है। उन्होंने सोचा कि एलेना के पास ड्रैकुला को हराने का कोई योजना है, लेकिन एलेना के दिल में सवाल थे, क्या वह सचमुच अपनी जान दे सकती थी? क्या उसकी मौत से ड्रैकुला का अंत हो जाएगा, या ये सिर्फ एक और चाल थी? एलेना ने अपनी तलवार उठाई और ड्रैकुला की ओर बढ़ी। तुम जितना भी शक्तिशाली हो ड्रैकुला, उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जैसे ही वह उसे वार करने वाली थी, ड्रैकुला ने अपने हाथ से हवा में कुछ इशारा किया और एक गहरा जादू चालू हो गया। एलेना के अंदर एक अजीब ऊर्जा जाग उठी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, जैसे उसके अंदर से उसकी जीवन शक्ति को खींचा जा रहा हो। उसे महसूस हुआ कि ड्रैकुला उसके खून का उपयोग कर उसकी ताकत बढ़ा रहा है। तभी एक आकृति अंधेरे से निकलकर सामने आई। वह प्रोफेसर अब्राहम था, एलेना का मार्गदर्शक और पुराना साथी। उसने ड्रैकुला की योजना को समझ लिया था और एक गुप्त मंत्र से उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया था। तुम्हें लगता है कि तुम उसे खत्म कर सकते हो ड्रैकुला? अब्राहम ने गुस्से से कहा। लेकिन तुम भूल रहे हो कि एलेना का खून सिर्फ तुम्हारी ताकत का स्रोत नहीं है, वह तुम्हारा अंत भी हो सकता है। अब्राहम के पास वह प्राचीन मंत्र था जिसे वैन हेल्सिंग परिवार ने पीढ़ियों से छिपाकर रखा था। यह मंत्र एलेना को उसकी शक्तियों का पूरा नियंत्रण दे सकता था, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए एलेना को अपने पूरे अस्तित्व को जादू के हवाले करना पड़ता। एलेना ने प्रोफेसर की आंखों में देखा और उसने अपने दिल में निर्णय कर लिया। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ उसके और ड्रैकुला के बीच नहीं थी, यह मानवता के लिए थी। उसने वह मंत्र स्वीकार किया और जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसके अंदर की शक्ति प्रकट हो गई। ड्रैकुला को अचानक अपने अंदर कमजोरी महसूस होने लगी। उसकी अमरता, जिसे उसने सदियों से बनाए रखा था, एलेना की नई शक्ति के सामने ध्वस्त हो रही थी। ये तुम्हारा अंत है ड्रैकुला, एलेना ने कहा। उसकी आवाज अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ और शक्तिशाली थी। ड्रैकुला ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन वह एलेना की ताकत के सामने कमजोर पड़ गया। उसकी अमरता, उसकी अंधेरे की शक्ति, सब कुछ एलेना के बलिदान के आगे खत्म हो गया। जैसे ही ड्रैकुला की आखिरी चीख महल की दीवारों में गूंजने लगी, वह राख में तब्दील हो गया। उसकी सेना, जो उसकी ताकत से संचालित हो रही थी, भी धूल में मिल गई। लेकिन एलेना का शरीर भी अब शक्ति से खाली हो चुका था। उसकी आंखों में जीवन धीरे धीरे बुझ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। उसने मानवता को उस सबसे बड़े खतरे से बचा लिया था जिसने सदियों से डर पैदा किया था। प्रोफेसर अब्राहम ने एलेना के पास आकर उसकी बलिदान को सम्मानित किया। तुमने वह किया जो कोई नहीं कर सकता था, उसने कहा। तुमने वैन हेल्सिंग नाम को सच्चा सम्मान दिया है। एलेना की सांसें धीरे धीरे खत्म हो रही थी। यह मेरी नियति थी प्रोफेसर, उसने कहा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन संतुष्ट थी। अब समय है कि इस कहानी का अंत हो। एलेना की आंखें बंद हो गईं और उसकी आत्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रोफेसर अब्राहम और बाकी बचे योद्धाओं ने उसे सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी। ड्रैकुला का साम्राज्य अब खत्म हो चुका था और उसके साथ ही उसकी अमरता की कहानी भी। वैन हेल्सिंग परिवार का आखिरी योद्धा भी अब अमर हो चुका था, लेकिन उसकी बहादुरी और बलिदान की गाथा हमेशा जीवित रहेगी। समाप्ति। वैन हेल्सिंग की विरासत खत्म हो गई, लेकिन उसका साहस और बलिदान इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ड्रैकुला का खौफनाक साम्राज्य भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उसकी कहानियां सदियों तक लोगों को भय और वीरता का पाठ पढ़ाती रहेंगी। अगली पीढ़ी जानती थी कि कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ता है, और एलेना वैन हेल्सिंग ने वो बलिदान दिया था।